ढलती उम्र एक ऐसा मोड़ जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। 60 की उम्र जहां कुछ लोग थम जाते हैं, वहीं कुछ लोग खुद को दोबारा खोजते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है, और कई बार वो होता भी है। लेकिन अगर परिवार दूर हो, व्यस्त हो या साथ न हो, तो क्या हमारा जीवन रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के 60वें पड़ाव पर जब बच्चे अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, तब कौन होते हैं वो लोग या चीजें जो आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं? एक बार आप इसे समझ लेंगे तो अपने आप को कभी भी असुरक्षित, कमजोर महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 6 ऐसे स्तंभों के बारे में जो 60 की उम्र के बाद आपके जीवन को स्थिरता, ऊर्जा और उद्देश्य दे सकते हैं, और कई बार ये परिवार से भी अधिक सहायक साबित होते हैं। चलिए देखते हैं पहला स्तंभ कौन सा है, और वह है आपका स्वास्थ्य, जीवन की असली दौलत। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। 60 की उम्र के बाद सबसे जरूरी चीज है शरीर का साथ देना। स्वास्थ्य की जगह ना प्यार ले सकता है और ना ही पैसा। अगर स्वास्थ्य साथ ना दे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आपकी स्वतंत्रता भी चली जाती है, किसी न किसी पर निर्भर होने की नौबत आ जाती है। 60 के बाद शरीर की मरम्मत नहीं, देखभाल जरूरी होती है। यह उम्र बीमारियों की दस्तक की होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया आदि आम हो जाते हैं, पर नियमित देखरेख, खान पान और व्यायाम से ये बीमारियां नियंत्रण में रखी जा सकती हैं। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर परिवार वाले तो है ना, संभाल लेंगे, परंतु इस गलतफहमी में ना रहिए, क्योंकि हर किसी के पास समय, ऊर्जा या क्षमता नहीं होती कि वे हर दिन आपकी देखभाल करें। इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले 62 वर्षीय प्रेमचंद जी रोज सुबह 5:30 बजे उठते हैं, पार्क में वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घर का बना संतुलित खाना खाते हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्हें कभी अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें डायबिटीज कंट्रोल करने की सलाह दी थी। उन्होंने दवा के साथ साथ खान पान, व्यायाम और समय पर नींद को अपनाया, और आज वो अपने मोहल्ले में दूसरों को भी योग सिखाते हैं। तो आप भी हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराते रहिए। हल्का व्यायाम जैसे टहलना, योग, प्राणायाम आदि करें। प्रोसेस्ड खाने से दूर रहें, घर का सादा भोजन लें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी समझदारी और रोज़ की सही आदतों का पालन करना है। स्तंभ 2, आर्थिक आत्मनिर्भरता, यानी कि सम्मान की नींव। स्वाभिमान तब तक जिंदा रहता है जब तक हाथ खाली नहीं होते। रिटायरमेंट के बाद अगर पैसा आना बंद हो जाए और खर्चे चलते रहें तो आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है, परंतु 60 के बाद अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। यही स्वतंत्रता आत्मविश्वास देती है। यह सच है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पर सुरक्षा, आज़ादी और मानसिक शांति जरूर मिलती है। परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना मूर्खता की निशानी है, क्योंकि आपके बच्चे भले ही आपसे बहुत प्यार करते हों, पर जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब ये ज़रूरी नहीं कि वे आपकी सहायता कर पाने में सक्षम हों। चलिए एक कहानी से समझते हैं। दिल्ली की 65 वर्षीय शारदा दीदी ने अपने घर में अचार और पापड़ बनाना शुरू किया। उनके बेटे ने उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने में मदद की, और आज उनका शारदाज होममेड ब्रांड दिल्ली एनसीआर में प्रसिद्ध है।
इसी तरह मध्य प्रदेश की उमा देवी ने 58 साल की उम्र में एक सिलाई केंद्र शुरू किया और आज 10 महिलाएं उनके साथ काम करती हैं और वे हर महीने 12,000 रुपये तक कमा लेती हैं। तो दोस्तों, आपके लिए सुझाव यह है कि अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित निवेश करें। यदि संभव हो तो कोई छोटा व्यवसाय शुरू करें और अपने खर्चों का मासिक बजट बनाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद भी कमाया जा सकता है। स्तंभ नंबर 3, दोस्त, जीवन के असली साथी, जिनसे आप बिना लाग लपेट के बात कर सकें, वही असली दोस्त होते हैं। परिवार के सदस्य हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन दोस्त एक ऐसा सहारा है जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं। 60 की उम्र में बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में दोस्त ही हमारे भावनात्मक सहारा बनते हैं, जो दिल का भार हल्का करते हैं। एक उदाहरण देखिए, इंदौर में संध्या मित्र मंडल नाम का एक ग्रुप है। हर शनिवार को 10 से 15 बुजुर्ग वहाँ मिलते हैं, गीत गाते हैं, चाय पीते हैं, पुरानी बातें करते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो सब मदद के लिए दौड़ जाते हैं। तो एक अच्छा दोस्त डॉक्टर, दवा और दुआ तीनों का काम कर सकता है। इसलिए आप भी पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखिए। कोई क्लब या सामाजिक ग्रुप ज्वाइन करें और दोस्तों को समय और प्राथमिकता देना बिल्कुल ना भूलें। स्तंभ 4, आध्यात्म, मन का दर्पण। हाँ दोस्तों, मन की शांति का रास्ता आध्यात्मिकता से है। जब दुनिया की आवाज़ें थम जाती हैं, तब आत्मा बोलती है। आपकी आत्मिक शक्ति ही सबसे मजबूत स्तंभ है, जो हर तूफान में आपका साथ देता है। आध्यात्म का मतलब धर्म नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ना है। 60 की उम्र के बाद हम जीवन के उस मोड़ पर होते हैं जहां हमें खुद को भीतर से मजबूत करने की ज़रूरत होती है। हमारा मन अधिक चिंतनशील हो जाता है। पुराने पछतावे, मृत्यु का भय या अकेलापन व्यक्ति को भीतर से तोड़ सकते हैं। ऐसे में ध्यान, पूजा, प्रार्थना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन मन को शांति देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। वाराणसी के हरिदत्त जी ने 60 की उम्र में रोज 20 मिनट ध्यान करना शुरू किया। उनका कहना है कि इससे उन्हें नींद बेहतर आती है, चिंता कम होती है और रिश्तों में गहराई आती है। तो ध्यान, प्रार्थना, भजन, सत्संग, इन सब के जरिए हम अंदर की शक्ति से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हर दिन 10 मिनट ध्यान या प्रार्थना जरूर करें। हो सके तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, किसी सत्संग या आध्यात्मिक ग्रुप से जुड़ें। स्तंभ 5, ज्ञान, उम्र नहीं, जिज्ञासा मायने रखती है। सीखना कभी बंद ना हो, तभी जीवन चलता रहता है। कई लोग सोचते हैं कि 60 के बाद नया क्या सीखना, पर यही उम्र है जब आप खुद के लिए सीख सकते हैं वो सब जो कभी आपने वक्त ना मिला कहकर टाल दिया था। 60 के बाद भी दिमाग को नई चीजों से जोड़ना आवश्यक है। ये मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आत्मसंतोष भी देता है। यही वह मौका है जब आप अपने अधूरे शौक को पूरा कर सकते हैं। चेन्नई की मीनाक्षी अम्मा ने 64 की उम्र में अंग्रेजी बोलना सीखा और अब वो हर हफ्ते बच्चों को पढ़ाती है और YouTube पर वीडियो भी बनाती है। इसी तरह अनिल जी को पेंटिंग का शौक था, लेकिन नौकरी में समय नहीं मिला। अब उन्होंने घर पर एक छोटा आर्ट क्लास शुरू किया है और बच्चों को सिखाते हैं। सीखने के लिए कोई भी उम्र का बंधन नहीं होता और सीखना आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। तो दोस्तों, नई भाषा, कला या कौशल सीखना शुरू कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे YouTube आदि का उपयोग कीजिए। पढ़ना या लेखन शुरू करें। आत्मकथा, डायरी या ब्लॉग लिख सकते हैं आप। स्तंभ 6, सेवा, आत्मा की सबसे बड़ी खुराक। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो अधूरा जीता है।
60 की उम्र के बाद सबसे बड़ा आनंद दूसरों की मदद में है। जब आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं तो भीतर से खुद को पूर्ण महसूस करते हैं। 60 के बाद जो सबसे अधिक सुकून देता है वो है दूसरों की मदद करना, समाज को देना, अनुभव बांटना। ये आत्मिक तृप्ति देता है। देना ही सबसे बड़ा सुख है। समाज से जुड़कर आप खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। बेंगलुरु के सुरेश जी हर रविवार अनाथालय में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, कहानियां सुनते हैं। उनका कहना है कि यही उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इसी तरह अहमदाबाद की निर्मला हर हफ्ते वृद्धाश्रम में समय बिताती है, बुजुर्गों के साथ गाना गाती है, कहानियां सुनती है। सेवा से आत्मा को तृप्ति मिलती है और समाज को एक उज्जवल दिशा। तो आप भी पास के किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या अस्पताल में वॉलंटियर हो सकते हैं और अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। 60 की उम्र किसी यात्रा का अंत नहीं बल्कि नए रूप में जीवन की शुरुआत है, या कह सकते हैं आत्म खोज की नई शुरुआत। ये आपको जीवन की उस स्थिरता और शक्ति से जोड़ेंगे जो कई बार परिवार भी नहीं दे पाता। परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन को सुंदर और स्थिर बनाने के लिए ये 6 स्तंभ स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, दोस्त, आध्यात्मिकता, सीखना और सेवा आपकी असली पूंजी हैं। इन स्तंभों पर खड़ा जीवन न केवल शांत होता है बल्कि प्रेरणादायक भी। अंत में याद रखिए, जिंदगी एक किताब है। 60वां अध्याय सबसे गहरा हो सकता है अगर आप उसे प्रेम से लिखें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।